एक बार एक राजा शिकार खेलने जंगल में गया। शिकार का पीछा करते करते वह अपने साथियों से बिछुड़ गया। प्यास के मारे व्याकुल होकर पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। बहुत खोज करने के बाद उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। कुएं में पानी तो था, किंतु निकालने का कोई साधन न था। राजा ने अपने सिर पर से पगड़ी उतारी और उसका एक किनारा अपने घोड़े की कमर में कसकर बांध दिया। दूसरा छोर पकड़कर वह कुएं में उतरा, परंतु पगड़ी छोटी रही। प्यास से वह इतना बेचैन था कि उसने पगड़ी छोड़ दी और कुएं में गिर पड़ा। उसने खूब पानी पिया। प्यास बुझ जाने के बाद राजा अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया, परंतु कुएं से बाहर निकलने का कोई उपाय अब संभव नहीं था। उसी समय उस जंगल में रहने वाले कुछ ऋषि मुनि उधर से निकले। घोड़े का हिनहिनाना सुनकर वे उसके निकट आए। स्वामी भक्त घोड़ा अपनी जगह खड़ा था। पगड़ी का एक छोर घोड़े की कमर में बंधा था, दूसरा छोर कुएं में लटक रहा था। उन्होंने कुएं में झांका तो एक आदमी को बाहर निकलने का प्रयत्न करते पाया। उन्होंने अपनी धोती के एक सिरे को कुएं में लटकती पगड़ी के दूसरे छोर से कसकर बांधा और राजा को कुएं से बाहर खींच लिया। बाहर निकलकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अपने प्राण बचाने के लिए ऋषियों को खूब धन्यवाद दिया। विदा होते समय उसने उन्हें अपना नाम पता बताया और अपने राज्य में आने के लिए कहा। ऋषियों ने उसका बुलावा स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह ऋषि एक दिन घूमते हुए राजा के महल के सामने जा पहुंचा। राजा रानी के साथ ऊपर झरोखे में बैठा हुआ था। उसने ऋषि को पहचान लिया। वह दौड़कर महल के बाहर आया और आदर के साथ उसे महल में ले गया। ऋषि को इतना मान देते देखकर रानी रूठ गई। थोड़ी देर में राजकुमार आया। राजा ऋषि की सेवा में इतना मगन था कि राजकुमार की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। राजकुमार भी खिसियाना होकर चला गया। कुछ देर बाद मंत्री जी आए। राजा तो इतना व्यस्त था कि उसने मंत्री की ओर भी आंख उठाकर नहीं देखा। इस तरह रानी, राजकुमार, मंत्री, नौकर चाकर एक एक करके सब ऋषि से नाराज हो गए और उसे निकालने की तरकीबें सोचने लगे। राजा ने यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सबको बुलाया और पूछा, कोई हमारे साथ उपकार करे तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी उसके साथ उपकार करना चाहिए। सबने कहा, यदि कोई हमारे प्राण बचाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना सर्वस्व उसे दे देना चाहिए। सब बोले। इतना सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, इन महात्मा ने मेरे प्राण बचाए थे। बोलो, अब मैं क्या करूं? यह सुनकर सब मौन हो गए। मंत्री ने बहुत ही नम्रता से कहा, महाराज, हम लज्जित हैं। हमें अपनी भूल मालूम हो गई। आप जो कर रहे हैं वही ठीक है। राजा ने ऋषि से कहा, मुनिवर, यह राजपाट अब आपका ही है। इसे आप संभालिए। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और चुपचाप वन की ओर चला गया। माता कैकेयी और
पिता दशरथ की आज्ञा के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ने वन के लिए प्रस्थान किया। सर्दी, गर्मी तथा वर्षा को सहते हुए वनों तथा पहाड़ों को पार करते हुए वे कुछ समय के बाद गोदावरी नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ पंचवटी की शोभा देखकर सीता मुग्ध हो गई। चारों ओर फल फूलों से लदे घने वृक्ष थे। पास ही निर्मल जलधारा बह रही थी। पक्षी कलरव कर रहे थे। प्रकृति का ऐसा सुंदर दृश्य देखकर उनका मन खुश हो गया। तीनों ने मिलकर वहाँ एक पर्ण कुटी बनाई और उसमें रहने लगे। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा एक सुंदर स्त्री का वेश बनाकर राम के सामने आई और कहने लगी, मैं राजकुमारी हूँ, तुम मुझसे विवाह कर लो। श्री राम ने उसे अपने भाई लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण समझ गए कि यह राक्षसी है। उन्होंने उसे टालने की बहुत कोशिश की। जब किसी भी तरह वह न टली, तो लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। नाक कान कटते ही उसने भयानक राक्षसी का रूप धारण कर लिया और चीखती चिल्लाती अपने भाई रावण के पास भागी। वहाँ जाकर बोली, पंचवटी में 2 राजकुमार एक सुंदर स्त्री के साथ ठहरे हुए हैं। उन्होंने ही मेरा यह अपमान किया है। रावण ने जब यह सुना तो वह आग बबूला हो उठा। उसने बहन के अपमान का बदला लेने की ठानी। वह अपने मामा मारीच के पास गया और बोला, मामा जी, हमें शूर्पणखा के अपमान का बदला लेना है। आप स्वर्ण मृग बनकर मेरे साथ पंचवटी चलिए। मारीच ने रावण को बहुत समझाया कि श्री राम से वैर करना अच्छा नहीं। श्री राम से वैर करना अच्छा नहीं, किंतु रावण न माना। अंत में मारीच ने स्वर्ण मृग बनना स्वीकार कर लिया। स्वर्ण मृग बनकर मारीच पंचवटी आया। सीता ने उसे देखा तो उसके रूप पर मुग्ध हो गई। इससे पहले उन्होंने सोने का हिरन कभी नहीं देखा था। उन्होंने राम से कहा, देखिए, यह स्वर्ण मृग कितना सुंदर है। जैसे भी हो, आप इसे मेरे लिए ले आइए। राम ने सीता की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंपा और धनुष बाण लेकर हिरन के पीछे चल पड़े। हिरन चौकड़ी भरता हुआ राम को बहुत दूर ले गया। जब वह पकड़ में नहीं आया तो राम ने बाण छोड़ा। बाण लगते ही हिरन, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, कहकर धरती पर गिर पड़ा। यह मारीच की चाल थी ताकि लक्ष्मण मदद के लिए आए और रावण सीता को चुरा ले। यह करुण आवाज सीता ने जब सुनी तो लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने का आदेश दिया। जाने से पहले लक्ष्मण ने मंत्र पढ़कर कुटी के चारों ओर अपने बाण से एक रेखा खींच दी। फिर सीता से कहा, भाभी, यह रेखा आपकी रक्षा करेगी। आप इसके बाहर मत निकलना। लक्ष्मण के जाते ही रावण मुनि का वेश बनाकर कुटिया के निकट आया और भिक्षा मांगने लगा। द्वार पर आए भिखारी को भिक्षा देना धर्म है। यह सोचकर सीता कंदमूल फल लेकर कुटिया के द्वार पर आई। रावण ने रेखा के अंदर पैर नहीं रखा। उसने कहा, मैं बंधी हुई भीख नहीं लेता। भिक्षा देनी हो तो इससे बाहर आकर दीजिए। सीता उसके बहकावे में आ गई।
जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर निकली, रावण उन्हें उठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर ले गया। राम और लक्ष्मण जब वापस लौटे तो सीता को वहां न पाकर बहुत दुखी हुए और विलाप करने लगे। अब उनकी समझ में आया कि यह तो राक्षसों की माया थी। वे पछताने लगे कि नकली स्वर्ण मृग के पीछे पड़कर उन्होंने असली सीता को खो दिया। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।